सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा है? सीसीटीवी कैमरा हमने पंचायत पंजाब ही नहीं हुआ है। इससे पहले लगे थे कि नहीं? नहीं। 25 साल के बारात घर की कोई यहाँ पे बारात घर के तो ज़्यादा दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है। तो आपने अपने 5 वर्षों के बाद प्रधान बन गया, तो आपने के सामने सबसे मुख्य समस्याएं क्या रहती हैं गाँव में? हमारे गांव में समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं नाली, सीसी रोड, खड़ंजा, ये सब बहुत क्षतिग्रस्त है। जय हिंद। ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब गांव के विकास की बातचीत आती है तो गांव कहीं विकास से कोसों दूर रह जाता है। वहीं कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जहां पर विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो अपने पूरे स्तर तक हुआ है, आपने देखा होगा। कहीं कहीं प्रधान जनता से इतना दूर रहते हैं कि जनता में त्राही त्राही रहती है, लेकिन उनको जनता की समस्याओं से कोई इंटरेक्शन रहता ही नहीं है। हमारे साथ इस वक्त कुतान मौर्य उर्फ छोटू मौर्य मौजूद हैं, जो कि यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं, और हम अभी गांव के विकास पर बातचीत कर रहे थे। और अब हम ये मौजूदा प्रधान है, इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपने पंचवर्षीय में गांव में विकास को किस नज़रिए से देखा है। जी तो मौर्य जी, ये बताइए कि आपने अपने 5 वर्षीय में जब आप प्रधान बन के आए तो आपने के सामने सबसे मुख्य समस्याएं क्या क्या थी गाँव में? हमारे गांव में समस्याएं तो बहुत थी। समस्याएं नाली, सीसी रोड, खड़ंजा, स्कूल, ये सब बहुत क्षतिग्रस्त थे। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ था। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करके सीसी रोड भी बनवाएं, नाली भी बनवाएं, स्कूल की मरम्मत भी करवाएं, और एक आंगनबाड़ी केंद्र वो अभी बनवाया है हमने, एक आरआरसी सेंटर उसको भी कंप्लीट कराया है, एक खेल मैदान जो जनता के हवाले किया, जनता को दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बात करें तो यहाँ का उसका क्या सीन था? प्रधानमंत्री आवास का जो है उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमारी पंचायत में किसी को आवास मिल सके, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने योजना निकाली है उसमें उन्होंने दर्शाया है कि किसी 1000 रुपये से ऊपर कमा ना रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पंचायत में इस योजना का लाभ किसी जनता को मिल पाएगा। अच्छा, और शौचालय वगैरह नहीं होते हैं? शौचालय तो खैर गवर्नमेंट ने दिया है। हमारे यहाँ लमसम हमारी प्रधानी में 200 शौचालय वितरित किए गए। जी, इसी पंचवर्षीय में? इसी पंचवर्षीय में। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे वगैरह आपने लगवाए हैं? सीसीटीवी कैमरा हमने पंचायत में नहीं लगवाया। इस पंचायत ही नहीं हुआ है। इसके पहले लगे थे कि नहीं लगे? नहीं, इसके पहले भी नहीं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे का है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हूँ तो यहाँ पे चोरी का मामला ज़्यादा सामने आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मच्छर वगैरह का छिड़काव कितने दिन पर लगभग होता है? इसमें बरसात के पहले भी होता है मच्छर का छिड़काव दवा का, और बाद में भी किया जाता है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी ब्लॉक में गया था, कल ही बात हुई थी, तो छिड़काव के लिए बोला गया है। जो सफाई कर्मी हैं उनसे बोल दिया गया है कि छिड़काव जल्द से जल्द गौशाला में। अच्छा, यहाँ पे कोई शमशान घाट है कि नहीं? शमशान घाट है, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसका पक्का निर्माण हो जाए। हम प्रस्ताव भी दे रखे हैं, लेकिन किसी कारणवश 2 साल हो गया मुझको प्रस्ताव दिए, किसी कारणवश अभी नहीं आया। और मैंने अभी इसी साल 2025 में 2-3 महीना पहले भी प्रस्ताव दे रखा है। हो सकता है सरकार द्वारा सुनवाई की जाए। अच्छा, अभी 2 साल से आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं? जी, 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नया प्रस्ताव फिर मैं दे चुका हूँ। जी, लेकिन इसके पहले जो प्रधान थे, क्या उन्होंने कभी कोशिश किया ऐसा, मतलब पंचायत भवन, जैसा कि आप बता रहे थे भी ऑफ कैमरा कि पंचायत भवन भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था, और ये शमशान घाट भी नहीं है, इसके पहले इन मुद्दों पर फोकस नहीं किया गया क्या? नहीं, इसके पहले तो मुझे नहीं लगता किसी प्रधान ने फोकस किया हो। अगर किया होता तो कोई ना कोई योजना तो गवर्नमेंट द्वारा आई ही गई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने इस पंचवर्षीय में काम किया है अपने गांव का सुंदरीकरण के लिए। जो गंदगी थी रोडों की, उनको साफ़ सफाई कराया है। सीसी रोड बनवाए हैं, 5-6 सीसी रोड अपने गांव में बनवाया, और पूरी पंचायत में लमसम 8-10 सीसी रोड कंप्लीट कराया है, और 2-3 नालों का निर्माण कराया है, और बस यही छोटे छोटे काम हुए हैं। अभी कूड़ेदान वगैरह रखे गए?
कूड़ेदान की व्यवस्था भी नहीं हुई है। घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। ई रिक्शा ड्राइवर सुबह शाम दोनों टाइम गाड़ी लेके जाता है और कूड़ा उठा के लाता है। अच्छा, जनता से मिलने के लिए आपने कौन सा समय निकाला? जनता के लिए पूरा समय है, किसी भी वक्त जनता हमसे मिल सकती है। बता दें, आप लखनऊ में रहते हैं? हम रहते ज़रूर लखनऊ में हैं, लेकिन डेली आना है गोसालालपुर, बैठना है ऑफिस में, जनता के समस्याओं का निदान करना है। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जो अभी रह गए हैं, आपको लग रहा है कि अभी चुनाव आते आते लगभग वो तकरीबन पूरे हो जाएंगे? अब हमारे हिसाब से तो ये 2-3 सीसी रोड रह गए हैं कंप्लीट करने के लिए, और एक अंत्येष्टि स्थल जिसका प्रस्ताव मैं अभी जल्द में ही दे चुका हूं। अगर आ जाए हमारी प्रधानी में इस पंचवर्षीय को पूर्ण होते हुए, तो उसका भी निर्माण करा दिया जाए। कोई बारात घर है यहाँ पे? बारात घर नहीं है, उसका प्रस्ताव मैं 2022 में दिया था, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, 22 से 25 आ गया बारात घर की, कोई यहाँ पे बारात घर के लिए तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है बारात के लिए। लोग खेत अपना खाली करके या फसल काट के तभी बारात करते हैं, कोई जगह नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पूरा प्रयास है मेरा कि बारात घर जल्द से जल्द सरकार द्वारा दिया जाए। को। क्योंकि जब गांव वालों की बात आती है तो गांव के लोग ज़्यादातर मैरिज अलाउंस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतना नहीं रहता है कि वो अफोर्ड कर सकें। तो ये 3 साल में अभी तक नहीं हुआ, इसकी क्या वजह लग रही है? अब हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जब ऊपर अधिकारी द्वारा इस पर जांच की जाए, इसको उनके द्वारा देखा जाए, जनता से संपर्क किया जाए। अधिकारी जब तक नहीं संपर्क करेंगे, प्रधान तो में हम गए और लोगों से बातचीत की, वहाँ पर कई में ज़मीन पर कब्जे का मामला था, यहाँ पर ऐसा क्या मामला था? ज़मीन तो हर जगह कब्जे में होती है। गवर्नमेंट की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन, चारागाह की ज़मीन और घूर गड्ढे, तालाब, खलिहान, ये सब जगह कब्जे में होती है। बस इसको जब ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से निकाल लिया जाता है। यहाँ पर लगभग कितनी ज़मीनों पे कब्जा रहा और आपने छुड़वाया? यहाँ पे तो बहुत ज़मीनों पे कब्जा है। आज भी लमसम चारागाह के लमसम 50 से 60 बीघे ज़मीन है जो टोटल कब्जे में है, लेकिन उसका पट्टा 1972 में किसी लेखपाल व प्रधान के द्वारा किया गया था, जबकि चारागाह का पट्टा नहीं होता है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो पट्टा निरस्त करके सरकार राजस्व के अधीन करे ज़मीन को। और यहाँ पर कोई एक ऐसा लक्ष्य, ऐसा टारगेट, जैसे आप प्रधान बने तो कोई एक ऐसा टारगेट जिसमें आपने अपने गांव को विकास के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में एक आपने अपना एक पर्सनल टारगेट एक गांव के लिए, मतलब अपने गांव के लिए सोचा हो? पर्सनल टारगेट तो यही है कि हमारी पंचायत आज के 5 साल पहले कोई जानता नहीं था कि गोसालालपुर कहाँ है। किसी अधिकारी से अगर आप पूछिए तो गोसालालपुर नहीं बता पाता था। आज हमने इतनी मेहनत की है कि आप पूरे ज़िले में गोसालालपुर का नाम पूछ सकती हैं, कहाँ पे है, लोग बता देंगे कि गोसालालपुर फला जगह है। और वहाँ की जो साफ़ सफाई, जो विकास हुआ है, वो भी लोगों के संज्ञान में है। चलिए, अच्छा, ये चुनाव के जैसे चुनाव है तो अगर मान लीजिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जैसे बारात घर का आप बता रहे 3 साल से प्रस्ताव डाल, क्या ये लग रहा है कि चुनाव के आते आते बारात घर का यहाँ पे हो जाएगा? अब इस चीज़ को तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम इसको करा लें अपनी ही प्रधानी। और यहाँ का आपने भी देखा होगा कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि बारात घर नहीं, यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती बारात ठहराने में। और पंचायत भवन पहले नहीं था, मतलब था उसके लिए, लेकिन जो है मरम्मत की ज़रूरत थी, तो वो सब इन्होंने करवाया है। और स्ट्रीट लाइटें वगैरह कितनी लगी? स्ट्रीट लाइटें तो अभी लगवाया था मैंने, 3 साल पहले लगवाई थी। लमसम 50 लाइटें लगवाई थी। जिस हिसाब से बजट आता है उसी हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है, तो जो बजट आता है उसी हिसाब से कार्य करवाते हैं। चलिए, तो लोगों से भी बातचीत कर रहे थे विकास में कि लोग विकास के नाम पर क्या क्या मुद्दे हैं उनके और किन किन समस्याओं पर काम हुआ है। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। अब हमारा शो देख रहे हैं जवाब दो, जुड़े रहिए टू Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़ के साथ। जय हिंद।